नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जय व शिक्षा भर्ती, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एयरफोर्स, यूपी ट्रिपल एससी पेट, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 4 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अक्टूबर। और अक्टूबर माह मंथ से रिलेटेड दिवस, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ब्रूह का उद्घाटन किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ब्रूह का उद्घाटन किया है। और 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मंडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई। फीफा ने आगामी अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी। और भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ। इंडोनेशिया में एशियन शिखर सम्मेलन हुआ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन बने? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लिएंडर पेस। और यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। वर्षों में WTA खिताब इगा स्विएटेक ने जीता। विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। प्रियांशु रजावत ने और एशियन मास्टर 2023 एकल खिताब जीता। और टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्विटोवा ने पहला मियादी ओपन खिताब जीता। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पियरे फरेक और एनी को किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिजिक्स के लिए। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वें एशियन गेम में अनु रानी ने गोल्ड जीता, उसका संबंध किस खेल से है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेवलिन थ्रो से। जो अनु रानी ने गोल्ड जीता है, उनका संबंध जेवलिन थ्रो से है। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। एशियन गेम 19 जो है वो 23 से सितंबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया। और इसके होस्ट थे एंगजोहू चाइना। और इंडियन टीम स्पॉन्सर अमूल था। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ये दोनों जो खिलाड़ी हैं, यही इसकी ध्वजवाहक थी भारतीय। और इंडियन गेम में 10वें दिन भारत ने 2 गोल्ड जीते। पहला अनु रानी भाला फेंक में
और पारुल चौधरी दूसरा जो है 5000 मीटर की रेस में। और फर्स्ट एशियन जो गेम हुआ था 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, और 2018 में इंडोनेशिया, 2023 में चाइना में, और 2026 में जापान में हुआ। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में किसने 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 को जीत लिया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्ट ऑफ इंडिया। कुछ पॉइंट के बारे में जल्दी। 1 से 3 अक्टूबर 2023 तक जो ईरानी कप या ईरानी ट्रॉफी खेला गया वह 2023 और 24 वाला है। और कौन सा संस्करण है? 60वां। अब विजेता जो है शेष भारत 30वां खिताब जीता है। उप विजेता जो इसमें हुई है सौराष्ट्र। और कहाँ खेला गया? गुजरात में राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। और शेष भारत के कप्तान थे हनुमा विहारी, और सौराष्ट्र के कप्तान थे जयदेव उनाडकट। आयोजन बीसीसीआई। ईरानी कप का संबंध जो है क्रिकेट से है। अब मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत टीम के बीच खेला जाता है। अब हम कुछ ट्रॉफी के बारे में बता देते हैं, जैसे जो हाल ही में हुआ था जो देवधर ट्रॉफी 2022 और 23 को इसने साउथ जोन ने जीता था ईस्ट जोन को हराकर। और दिलीप ट्रॉफी 2023 जो है इसको भी साउथ जोन ने जीता था वेस्ट जोन को हराकर। और रणजी ट्रॉफी जो है 2023 सौराष्ट्र जीती थी वेस्ट इसको बंगाल को हराकर। और 59वां ईरानी ट्रॉफी जो है देश उसे भारत ने एमपी को हराकर जीता था। और 60वां ईरानी ट्रॉफी जो है 2024 और 23 को भी भारत ने जीता था सौराष्ट्र टीम को हराकर। और ये जो हैं 5 एक किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ये जो 5 ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है। और जो 76वां संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती थी मेघालय को हराकर। और 132वां डुरंडू कप जो है मोहन बंगाल ने जीता था ईस्ट बंगाल को हराकर। और ये जो 6वां और 7वां नंबर है ये फुटबॉल से संबंधित है। इसको जरूर याद रखना, भूलना मत। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच संप्रीति अभ्यास का आयोजन किया गया? बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बांग्लादेश। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बीआरओ के नए चीफ कौन बने हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके चीफ जो बने हैं रघु श्रीनिवास बने हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है तरुण सोबती। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं नौसेना से संबंधित। भारतीय नौसेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया गया। और 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख बने थे। 15 जनवरी 2024 में भारतीय सेना वार्षिक परेड का आयोजन करेगी लखनऊ यूपी में। 2023 में किया गया था बंगलोर और कर्नाटक में। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस वैसे तो हिडन एयरबेस गाजियाबाद यूपी में मनाते हैं, पर 2022 में चंडीगढ़ में एयरबस में मनाया गया। और अब 2023 में प्रयागराज यूपी में मनाया गया।
जबकि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2023 महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग किले में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में शफ U19 चैंपियनशिप में भारत किसे हराकर विजेता रहा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पाकिस्तान को। हमने ये नहीं पूछा है कि कौन जीता, हमने पूछा है किसे, भारत ने किसे हराया था। पाकिस्तान ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्टली ना पूछकर घुमा के। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया गया था? इसका आंसर है 3 अक्टूबर। और यह विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता? 28 जुलाई को। और 3 अक्टूबर माह से रिलेटेड जो 3 दिवस अब तक मनाए गए हैं, पहला है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, दूसरा है विश्व आवास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और हाल ही में और मनाया गया जो 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस, और 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस। जैसे जैसे हम अक्टूबर माह में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिवसों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मोहम्मद मुइजुजू। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 4 से 10 अक्टूबर। और इसका जो थीम है अंतरिक्ष और उद्यमिता, और इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है 12 अप्रैल को। अभी हाल ही में इसको जो इम्पोर्टेंट है इसको ज़रूर ध्यान देना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया गया। और 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन के थे, वो वोस्टक 1 अंतरिक्षयान के अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। पहली महिला थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस राज्य में रामागुडक एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में नरेंद्र मोदी ने रामागुडक एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया। कुछ की पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। रामागुडक एनटीपीसी परियोजना तेलंगाना के रामागुडक में स्थापित की गई। इस परियोजना की कुल क्षमता 800 मेगावाट है। रामागुडक एनटीपीसी परियोजना का विकास एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया। एनटीपीसी एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 7 नवंबर 1975 में हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक जो है श्री गुरदीप सिंह है। और एनटीपीसी को वर्ष 1997 में नवरत्न कंपनी और मई 2010 में यह महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चर्चित खिलाड़ी एसी सोजन एडापिल्ली का संबंध किस खेल से है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लंबी कूद। अब भारतीय एथलीट एसी सोजन एडापिल्ली ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की लंबी कूद में रजत पदक जीता है। और इस प्रतियोगिता में
चीन की सिकी जियोंग ने स्वर्ण पदक और हांगकांग के नगायान का कांस्य पदक जीता है। भारतीय लंबी कूद में खिलाड़ी शैली सिंह प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर रही। और एशियाई खेल 2023 में अन्य पदक विजेता पारुल चौधरी और प्रीति ने महिलाओं में 3000 मीटर स्टीप चेंज में रजत और कांस्य पदक जीता। और एशियाई खेलों में महिला टेबल टेनिस में युगल स्पर्धा और हिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कांस्य पदक जीता। एशियाई खेलों में महिला युगल स्पर्धा में भारत का पहला स्थान पदक है। और एशियाई खेलों में 4x400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में भारतीय एथलीट मोहम्मद अजमल, विद्या रामराज और राजेश रामेश और वेंकटेशन सुभा ने रजत पदक जीता। आज का हमारा यहीं पे प्रश्न समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।